इसी के साथ मैं दोनों माननीय सदस्यों को पहले बधाई देना चाह रही हूँ पुस्तकों के प्रकाशन के लिए, डॉक्टर संजीव चौधरी जी को और महिमा जी को। और यहाँ पर मैं अभी बुलाना चाह रही हूँ डॉक्टर संजीव जी से ही मैं शुरुआत करूंगी। और मैं कह सकती हूँ चिकित्सक होने के साथ में जो साहित्य की चिकित्सा होती है, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कविताओं के साथ, किस तरह से लिखना है, कौन से छंद में क्या करना है, तो उसके लिए वो साहित्य के भी चिकित्सक हैं। सर, आपको दो दो पदवी मिलती हैं, इसीलिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी पुस्तक के बारे में हमें कुछ बताएं। ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है, मैं आपको आवरण दिखा देती हूँ, सबको मेरे पास में रखी हुई है। और उतनी ही सुंदर इसमें लघु कथाएं भी हैं, देखिए। हेलो, स्वागत है, आप आइए जी। नमस्कार। बड़ा ही शुभ दिन है आज। हम सब एक नए कार्यक्रम को लेके आज फिर उपस्थित हुए हैं। और मैं समझता हूं अपनी मंच की खासियत यही है कि हम चाहते ये हैं कि कुछ नया नया करते रहे हमेशा, और ये प्रयोग हम लोग करते रहते हैं। राजेश जी काफी उसमें मदद करते रहते हैं हमेशा, क्योंकि बातचीत जब हम लोगों की होती है तो फिर हम लोग श्वेता जी से बात करते हैं, और श्वेता जी और चारू जी से बात करके ये समझते हैं कि हम लोग सही प्रोग्राम करने जा रहे हैं या नहीं। जब उन दोनों के तरफ से आ जाता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा लगेगा, और चारू जी तो उसमें खास करके बताती हैं ये प्रोग्राम तो बहुत मजेदार रहेगा, तो फिर हम लोग का उत्साह बढ़ता है। और हम लोग पहले एक बार चाय पर चर्चा हुई, और तरह तरह के इस तरह के लोग चर्चाओं को हम लोगों ने किया। चार्ज पर चर्चा हमको लगता है 3-4 बार हम लोग किए, तीन चार सीरीज हम लोग किए। फिर उसको अभी रुका हुआ था, बीच में काफी समय हम लोग इधर अनुपस्थित रहे मंच से, पता नहीं कारण जो भी रहा हो, लेकिन केवल हम लोग उन्वान पर जोड़ दिए हुए थे, लिखित पर, वाचन पर कम था। फिर इस बार हम लोग शुरू हुए हैं, और उम्मीद है कि फिर जल्दी जल्दी हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे इसी तरह से। और मेरा ये अनुरोध रहता है मंच के अन्य सदस्यों से भी कि वो लोग भी जुड़े, जिनका नहीं भी प्रोग्राम है वो श्रोता के रूप में जुड़े, ताकि फिर अगला बार उनके मुखारविंद से हम लोग कुछ सुन सके। तो एक आस बंधी रहती है कि हाँ वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और हम लोग आज बात करने उतरे हैं लघु कथा पर। तो लघु कथा की एक पुस्तक मैंने साल जनवरी में प्रकाशित करवाई है, जैसा कि श्वेता जी और ने बताया कि उसका नाम कोरी करारी है। और ये कोरी करारी नाम बड़ा मजेदार ढंग से आया। श्यामल जी पता नहीं है कि नहीं, श्यामल सर सुन रहे हैं अगर तो है ना, दिख रहे हैं। तो श्यामल सर से चर्चा हुई, चारू से हमने टाइटल मांगा, कई लोगों से हम लोगों ने टाइटल मांगा इस पुस्तक के लिए, और काफी मतलब तरह तरह के नाम आए, और सडनली स्ट्राइक किया कि इसको कोरी करारी नाम से दिया जाए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ कुछ नई चीज आ रही है। और इसमें सर के तरफ से आया था कुछ, उसमें थोड़ा सा संशोधन करके कोरी करारी तक हम लोग पहुंचे थे। और बड़ा अच्छा लगा कि नाम भी पसंद आया लोगों को, फिर उसका कवर पेज पसंद आया, और कहानियां तो पसंद आई ही हैं, क्योंकि वो कहानियां ऐसी कहानियां हैं, ऐसी लघु कथाएं हैं जो लगता है कि बस हमारी ही तो है, हम सबकी ही तो है, कल हमारे साथ तो घटा था यही सब। तो बड़ा अच्छा लगा जब सबका मिला। और आज मजेदार बात यह है कि आज हम लोग उस पर चर्चा करने बैठे हैं, और आज ही वो फिर से सोल्ड आउट हो गई। बहुत बहुत बधाई हो सर उसके लिए। एक खुशखबरी थी कि आज फिर से वो सोल्ड आउट हो गई थी। फिर हमने प्रकाशक को कहा तो वो मोस्ट प्रोबेबली शाम तक या कल सुबह तक अवेलेबल हो जाएगा। फिर प्रकाशक हमारे जो हैं काव्या प्रकाशन, वो काफी मदद करते हैं, काफी हेल्पिंग एटीट्यूड है उनका। और जनरली लोगों को, जो लेखकों को परेशानी होती है प्रकाशक से,
मुझे कभी नहीं झेलना पड़ा है मुझसे कोई भी, क्योंकि डायरेक्ट बात हो जाती है अजय जी से। अजय जी भी एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत पहुंचे हुए साहित्यकार हैं। उनके वो 90s से ही लिखते रहे हैं, तो काफी उनका भी लंबा अनुभव है। और हम लोग तो बहुत छोटे हैं उस हिसाब से, 4-5 साल से इधर हम लोग साहित्य जगत में, मतलब प्रकाशन के दौर में तो तभी आए हैं। वैसे तो कहते हैं कि कविता तो जिस दिन बच्चा रोना शुरू करता है उसी दिन उसके मुंह से कविता ही आती है। वो रोता है तो कविता में रोता है। खाली समझने की देर है। माँ को सब कुछ बताया जाता है और माँ उस कविता को बड़े आराम से समझ लेती है। पिता को भले समझ में नहीं आए, लेकिन माँ को सब समझ में आ जाता है कि बच्चा कह क्या रहा है। उसके रोने में फर्क है। वो कहता है कि बच्चा जैसे वैसे ही है, जैसे पशु पक्षी के बारे में हम लोग सोचते हैं कि बच्चा, वो कोयल तो कू ही कर रही होगी, कू बोल रही है, वो कोई खास बोलती नहीं। या काव काव, अगर हमारे जैसा कौवा कर रहा है तो काव काव कर रहा है खाली। लेकिन उसके अंदर जो भाव होता है, वो जैसे बच्चा भी रोता है, उसके जो क्रंदन में भी भाव आ जाता है। और लघु कथा के भाव पक्ष पर जब हम लोग बात करने बैठे हैं आज, तो लघु कथा के बारे में है कि उसका भाव, जो भी एक भाव को आप लेके चले, वो है कि कुछ ही पंक्तियों में उस भाव को आपको पूरित कर लेना है, सब बता देना है, वर्णन कर देना है उसको। ये जो है थोड़ी सी कविता से ही ली हुई एक विधा है, क्योंकि कविता छोटी होती है तो जल्दी पहुंचती है लोगों के पास। पहले बड़ी कहानियां लिखी जाती थी, फिर उपन्यास होता था। तो कहानियां या उपन्यास में एक स्कोप होता है कि आप लंबा उसको खींच सकते हो, जो भी आप चाहते हो, इधर उधर थोड़ा सा आप हट भी सकते हो अपने वस्तु, तो फिर आपको विषय से आप इधर उधर भी जा सकते हो। लेकिन लघु कथा के साथ है कि वो आपको एकदम दोबारा तो कोई चीज कहनी ही नहीं है, कम संक्षिप्त शब्दों में आपको कह देना है और सारे भावों को संप्रेषित कर देना है। तो जैसे आप शब्द चुनते हैं कविता के लिए, वैसे इसमें भी चुनना होता है कि कौन सा शब्द सटीक रहेगा, जिससे कम शब्दों में सारे भाव आ जाए जो हमारे मन में है। दूसरा ये है कि ये कविता के तरह से इसमें भी, लघु कथा में भी एक प्रॉब्लम है, समस्या है। कहानी में तो आप जो कहते हो स्पष्ट नजर आ जाता है जो पाठक को, लेकिन कविताओं में होता है क्या कि कई बार लेखक कुछ और कहना चाह रहा है, कवि कुछ और कहना चाहता है और कुछ और समझा जाता है, पाठक उसको कुछ और समझ लेते हैं। लेकिन ये बात तो लघु कथा के साथ भी आ जाती है कि लघु कथा किस भाव से लिखी गई है। कई बार पाठक उसके और अलग भाव को समझ के खुद ही इवन लेखक को ही बताते हैं कि इसमें ये भाव भी है। ये बड़ी खूबसूरती है लघु कथा की कि माने थोड़ा अव्यक्त भी रहता है उसमें, सारे कुछ व्यक्त नहीं होते, कुछ बातें होती हैं जो अंदर दबी रहती हैं, जिसको कि कई बार लेखक कहना भी चाहता है और नहीं भी कहता है। और आज की परिस्थिति ऐसी है कि कई लोग साफ साफ बहुत कुछ नहीं कहना चाहते, डरते हैं। तो इसके लिए लघु कथा एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि आप अपना भाव शब्दों के जादूगरी से छिपा करके भी आप कह सकते हो। आप थोड़ा सा पीछे छिप करके आप इंगित कर सकते हो जो आप कहना चाहते हो। और मजेदार बात यह है कि जो कोडिंग वाली जो भाषा होती थी, एक तरह से आप समझो इसको तो कोडिंग की तरह ही है, कोड होके जाता है लेखक की तरफ से और जो पाठक है वो अपने हिसाब से कर देता है। तो बड़ा अच्छा है, भाव संप्रेषण के लिए लघु कथा काफी सशक्त माध्यम है। इन शब्दों के साथ मैं श्वेता जी को वापस करता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर बात कही आपने लघु कथा के बारे में। जैसे आपने कहा कि कहानियां एक कनेक्शन क्रिएट करती है, मतलब आप जो पाठक है वो जुड़ जाता है उन कहानियों से, एकदम से वहीं पहुंच जाता है कि लाइक क्या चल रहा है, किसने क्या बोला। तो वो एक इतनी सशक्त भावना है जोड़ने वाली। लघु कथा के माध्यम से हम कहते हैं कि पाठकों में चेतना भी जागृत होती है, एक संवेदनाओं का, अनुभवों का एक रचनात्मक क्रम को शब्दों में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना, और वो भी सूक्ष्म। कहानियों में क्या होता है, लंबी कहानियां होती है, बहुत सारे चीजें हम डाल सकते हैं, लेकिन लघु कथा की एक विशेषता है कि उसे सूक्ष्म होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। तो बहुत सुंदर बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं बुलाना चाहती